एक दिन जा चुका, अब सेकंड डे की लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी लड़ेंगे, गजब की लड़ेंगे। बस अब लास्ट टाइम जो मैं बोल रहा हूं केवल उसको फॉलो करो। हमको पेपर वाले दिन क्या करना है और पेपर के एक दिन पहले क्या करना है ये पहले से। एक दिन बिफोर में हम लोग कैलकुलेशन वाली चीजों को कुछ खास तौर से पढ़ेंगे। इतने चैप्टर के एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से फोकस करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक दिन जा चुका, फिजिक्स की तैयारी अच्छी करा भी दिया मैंने। अगर एक दिन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स विथ न्यूमेरिकल्स हो चुका, टेंशन फ्री हो गए। अब सेकंड डे की लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी लड़ेंगे, गजब की लड़ेंगे, पूरा रिवाइज करा कर दूंगा, पूरा पेपर फंसा कर दूंगा। बस अब लास्ट टाइम जो मैं बोल रहा हूं केवल उसको फॉलो कर लो। अब करना क्या है, क्योंकि स्टेप तो बहुत आप उठा रहे हो आगे आगे तक, लेकिन अब स्ट्रेटेजी थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अब कई बच्चा फड़फड़ा ये भी चुका होगा कि सर ये तैयार हो गया है, ये तैयार नहीं हो रहा, अब करें तो क्या करें। तो मैं बता दे रहा हूं, सबर रखो, सबर। पेपर अपन लोगों से ही गुजरना है, लेकिन भोकाल नहीं है। अनुभव आपको इतना शेयर कर दूंगा कि पेपर कहीं से भी आए, फंसना जरूरी है। तो अगर मैं बोलूं कि लास्ट टाइम में अब हम लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या सारी चीजों को एक साथ पढ़ना चाहिए, तो हमको पेपर वाले दिन क्या करना है और पेपर के एक दिन पहले क्या करना है ये पहले समझ लो। अगर हमको पेपर के एक दिन पहले क्या क्या चीजों को रिवाइज करना है तो इन सब चीजों पर जरा फोकस करो, क्योंकि हम उन चीजों को अब पढ़ेंगे जिनको पेपर वाले दिन ना पढ़ना पड़े। अब पेपर वाले दिन क्या ना पढ़ना पड़े, इसलिए अब हम लोग एक दिन बिफोर में हम लोग कैलकुलेशन वाली चीजों को खास तौर से पढ़ेंगे। कैलकुलेशन वाली कौन कौन सी चीजें हैं जरा फोकस करेंगे सभी प्यारे बच्चे। अब हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किस चैप्टर की करेंगे, खास तौर से बच्चों अगर हम बात करें एटम, जो हमारा एटम चैप्टर है, एटम चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उतना करना। किरचॉफ्स लॉ वाला चैप्टर, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ चैप्टर नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। कैपेसिटर, ठीक है, कंडक्शन, ठीक है, सीधी सी बात कर लेते हैं। इतने चैप्टर के एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। अगर ना कर पाना तो कोई बात नहीं, जो हमारी सेकंड डे वाला मॉर्निंग टाइम का लेक्चर होगा उसको आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा अगर 100% भी जाना चाहता है, मतलब उसकी सोच जा रही है कि 95% तक, तो हमारी पुरानी सीरीजें अच्छी हैं। ब्रह्मास्त्र हो गया, प्रचंड हो गया, ज्वाला हो गया, इनको भी अगर आप 2x की स्पीड पर देखोगे तो अच्छा चलेगा। बट लास्ट टाइम में स्ट्रेटेजी पर आप लोगों को ये एक्चुअली में ये जो वो न्यूमेरिकल्स है जिनको पेन उठाकर आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, वन डे बिफोर आपको इन चीजों पर मेनली फोकस होना, क्योंकि ये जितने चैप्टर बोला हूं, अगर इतने ही टॉपिक को तुम देख लोगे ना तो तुम्हारे पेपर में कम से कम 12 से 15 नंबर तक की बात फंस जाएगी। जितना मैं बोल रहा हूं उतना पेपर रहता है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा फील करना, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, तुमको पता चल जाएगा। एक एसी का क्वेश्चन नजर आएगा, एक ईएमआई का क्वेश्चन नजर आएगा, किरचॉफ्स लॉ का नजर आएगा, एटम का नजर आएगा। अबे भाई यार 4 भी फंस गए ना तो बहुत है, समझ लो। 3-3 नंबर का भी फंस गया, हालांकि इसमें एक 5 नंबर का भी फंसता है, 2-5 के भी फंस जाएंगे। तो इसको एक फॉलो करना है, ठीक। इतना जितना स्ट्रेटेजी बोल रहे, बहुत ज्यादा वीडियो बनाकर आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, पेपर वाले सेम डे वाले दिन क्या होगा। सेम डे वाले दिन में सबसे पहली बात तो ठीक है, आप मेरे साथ पेपर एनालिसिस करोगे। अब जब आप 10 बजे फ्री होगे तो 10 से 12 के बीच में आपसे क्या होगा, इसमें आप ये नहीं कि फड़फड़ा के सब कुछ करोगे, आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, फॉर्मूला रिवीजन, और कुछ नहीं करना होगा। और फॉर्मूला मैंने आपको अपलोड करा दिया, बस स्क्रॉल करके एक बार सारे फॉर्मूले को देखना होगा, बस।
ये आपको इसमें समय देना होगा 1 घंटे का, 1 आवर्स दे देना, बस बात खत्म और कुछ नहीं। सर ये तो 11 बजा है, 11 बजे के बाद क्या करोगे? 11 बजे के बाद थ्योरी का क्वेश्चन तुम कोई भी नहीं देख सकते हो, आप टेंशन मत लो। थ्योरी के क्वेश्चंस को आप देख ही नहीं सकते, क्या देख लोगे बताओ? पढ़ोगे 15 मिनट चला जाएगा। अब इसके बाद आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम को देखना। अगर आपको तैयार नहीं है या रिवाइज करना है, V नॉट क्या होता है, F नॉट क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो बच्चे भूलते हैं उनकी बात कर रहा हूं, डायग्राम का एनालिसिस करोगे खास तौर से। फॉर्मूला रिवीजन इनफ है, अगर 1 घंटा नहीं हो पाता तो आप 1.5 घंटा भी ले लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खास तौर से ध्यान से सुनना, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और न्यूक्लियर फिजिक्स के बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल करो। इतना जितना बोल रहा हूं उतना करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आराम से पेपर देना, रिलैक्समेंट, मतलब अगर आपने हमसे शुरुआत से फिजिक्स पढ़ी है तो एक चीज की तो टेंशन नहीं होगी। किस चीज की? भाई डर लग रहा है, डर तो नहीं लगेगा, आएगा जो देखा जाएगा, सब कुछ बताया जय भैया ने, बस बात खत्म। तो इतनी बातों को फॉलो कर लेना और फिर 1 डे बिफोर में दोनों क्लासेस को अटेंड कर लेना अच्छी तरीके से। जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ा दी हैं ये पेपर के भी 2 दिन में, उनको अच्छे से पढ़कर पेपर में जाना। आराम से सोते हुए पढ़ो, रिलैक्स करते हुए पढ़ो, बॉडी को आराम भी देना बहुत जरूरी है। टेंशन में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? तो इतनी बात को फॉलो करना, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।